अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने बात की थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने जनरल चीजों की बात की थी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या थी, डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमने ग्राफ्स डिस्कस नहीं किए थे ना? नो सर। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ कौन कौन से होते हैं और कैसे आप उन पोजीशन टाइम ग्राफ्स को रीड करते हो। मान लो कि ये आपका एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। दूसरा, एक पोजीशन टाइम ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं। तीसरा, एक पोजीशन टाइम ग्राफ हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तीन ग्राफ्स हैं, ये आपका नंबर 1, ये 2 और ये 3। अगर हम ग्राफ 1 की बात करें बेटा, सबसे पहला ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब भी कभी कोई ग्राफ बना हुआ हो तो आप उस ग्राफ में हमेशा दो चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, और वो दो चीजें क्या होती हैं? पहली होती है स्लोप, और स्लोप के बाद दूसरा होता है एरिया। आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी एक गिवन ग्राफ की दो ही चीजों से मिल सकती हैं। या तो आप ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें, या फिर आप ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें। नाउ इन दिस केस, अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो स्लोप का मतलब होता है बेटा टैन थीटा, या फिर ये एंगल। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप इस ग्राफ की दो एक्सट्रीम पोजीशंस को भी कंसिडर कर सकते हो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, तो जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप को ही टैन थीटा भी कहा जाता है, एंड इज ऑलवेज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, x की बजाय मैं इसको ना s ले लेता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। ये x है आपका और ये y एक्सिस है। तो स्लोप कैलकुलेट करा। अब एक बात बताओ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी मैं इसको लिखूं tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये आपका S2, ये आपका S1, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी दिस विल बी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? वेलोसिटी। तो यहां पर स्लोप हमें क्या मिला? वेलोसिटी मिली। तो याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे बेटा, दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, slope of position time graph gives velocity। ठीक है? यस सर। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गई। ये आपका फर्स्ट ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट ग्राफ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एज बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एक यूनिफॉर्म मोशन में होगी बॉडी। इसका स्लोप हमें क्या दे देगा? बॉडी की वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, और स्लोप निकालने का तरीका या तो आप tan थीटा कैलकुलेट करें या फिर
डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कैलकुलेट करें। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि स्लोप को ही आप वेलोसिटी भी बोलोगे यहाँ पर, कि आपने जो स्लोप कैलकुलेट करा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वही आपकी क्या थी, वेलोसिटी थी। अब डिस्कशन करते हैं सेकंड ग्राफ को लेके, ग्राफ नंबर 2। अब बेटा सेकंड ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड ग्राफ में द पोजीशन इज नॉट वेरिंग एक्सैक्टली, सॉरी आप बाय एक्सिस पे देखो, पोजीशन जो है बॉडी की वो उसी पोजीशन पर है, बट उसका टाइम वेरी कर रहा है। यानी आप डिफरेंट यहां पर पॉइंट्स अगर कंसीडर कर लें तो ये सभी पॉइंट्स डिफरेंट टाइम पर आपको मिलेंगे। यानी लेट्स से ये टाइम t1 था आपके पास, ये टाइम t2 हो गया, ये टाइम आपका t3 हो गया, ये t4 हो गया, और ये t5। यानी डिफरेंट टाइम्स पर बॉडी की पोजीशन सेम है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी एट रेस्ट। यानी कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉडी एट रेस्ट। अब ऑब्वियसली कोई ये पूछे इसका स्लोप क्या होगा, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ 2 कितना है, 0, क्योंकि देयर इज नो चेंज। देखो स्लोप निकालना था, कैसे निकालना था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। टाइम तो चेंज हो रहा है बट डेल्टा एस कितना है, 0, तो स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, Yes, ठीक है sir. बेटा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इसका ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 को कैसे पढ़ोगे, ग्राफ नंबर 3 क्या कहता है, आप देखो ध्यान से, दिस इज योर सम टाइम tn, ठीक है, लेकिन इसी टाइम के अंदर या इसी टाइम पर बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस है ना, देखो जरा, यहाँ ये पोजीशन S1 पे हो सकता है, ये S2 पे, ये S3 पे, ये S4 पे, ये S5 पे, है ना डिफरेंट पोजीशंस। बेटा एक ही टाइम पे यू आर ऑब्जर्विंग द बॉडी एट डिफरेंट पोजीशंस, Yes, sir. तो देन व्हाट इट मींस, इसका मतलब हुआ दिस इज अ फिजिकली एब्सर्ड केस। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा एक ही टाइम पर आपकी डिफरेंट पोजीशंस पर बॉडीज नहीं हो सकती हैं, है ना। सर बेटा नहीं समझ आ रहा है। बेटा आप खुद से समझो, ठीक है। विल यू बी एबल टू प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ गिवन टाइम, मतलब अगर मैं आपसे कहूं आज अब इस वक्त 3:14 पे आप अभी अपने घर पे भी हो, आप कहीं और भी हो, और आप स्कूल में भी हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट जगह पर प्रेजेंट हो, नहीं हो सकता ना, आप एक टाइम में एक ही जगह पर प्रेजेंट हो सकते हो ना। यस सर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये ग्राफ एक फिजिकली एब्सर्ड केस है, इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। सर ये फॉर्मूलाज हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं? कौन से फॉर्मूलाज, सर जैसे सर फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन का था tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बेटा tan x2। थीटा क्या होता है, मान लो कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, आपने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए रेंडमली, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये इसका x1 होगा, ये इसका x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, तो स्लोप क्या मिलेगा, या तो मैं इस एंगल को स्लोप बोलूं तो ये एंगल सेम होगा। अब बेटा tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1 है ना, और ये बेस क्या है, x2 माइनस x1 है ना। समझ आया,
Yes, sir. सिंपल सी बात है बेटा, हमने ये देख लिया इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y, बेस कितना है, x2 माइनस x1। बस, ठीक है। सर हम ठीक ऐसा है कह सर। सकते हैं कि हाँ बोलो बोलो। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड ग्राफ में जो हमारी वेलोसिटी है वो इन्फिनिटी को के इक्वल है, क्योंकि सर जो tan थीटा है वो 90 के इक्वल है और 90 पे tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है। वही वही आ रहा था बेटा। इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा, यू हैव सम डेल्टा एस, बट यहां तो जीरो आ गया टाइम पे, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, या आप ये कहें नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। यस सर। एक्चुअली फिजिक्स में द करेक्ट वर्ड इज, एंड इवन इन मैथमेटिक्स आल्सो, द करेक्ट वर्ड इज नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट और इंफिनिटी जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि इंफिनिटी होता क्या है। इंफिनिटी हम एक बेसिकली एक थॉट है कि जहां तक हम सोच नहीं सकते वो इंफिनिटी हुआ, अदरवाइज ये है। सर आप म्यूट हो गए। ठीक है, तो इंफिनिटी क्या है बेटा, एक थॉट है, यानी कि यू कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग और यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो। आप जीरो से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इंफिनिटी कहने के बजाय हम उसे नॉट डिफाइंड कहेंगे। अच्छा, सबको बेटा ये फर्स्ट 3 ग्राफ्स क्लियर हो गए। Yes, सर sir. मुझे क्लियर नहीं हो रहे सर। क्या क्लियर नहीं हो रहा देव? सर जैसे सर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या चीज कंसिडर की? फर्स्ट में हमने कुछ भी कंसिडर नहीं करा बेटा। क्या करना था, पहला जो ग्राफ है हमारा वो क्या था, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। हमने बोला कि ये मेरा ग्राफ है, ये रहा, ठीक है। ये पोजीशन है मेरी, यानी इस एक्सिस पे पोजीशन है। मान लिया ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। यहाँ हमने टाइम ले लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड सो ऑन। अब हमने रैंडमली 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब इन रैंडम पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की कि भाई स्लोप निकालना है मुझे इस लाइन का, तो निकाल लो स्लोप। स्लोप निकाला, रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। आप इनिशियल और फाइनल भी ले सकते थे, ठीक। लेट्स से कि मैं इनिशियल और फाइनल ही ले लूं अगर, ठीक है। तो ये हो गया, और इनिशियल तो जीरो है ही है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसका स्लोप अगर निकालूंगा, वैसे तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका स्लोप मुझे क्या मिलेगा, इसका स्लोप मिलेगा मुझे फाइनल पोजीशन। लेट्स से कि ये 5 था मेरा, ठीक है, और ये टाइम 6 है, ठीक। तो वो कहता है कि पोजीशन कितना चेंज, कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0 कितने टाइम में आया, 6 माइनस 0। तो 5/6 स्लोप हो गया। अब 5/6, 5 तो मीटर था, टाइम सेकंड्स में था, सो दिस इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी बोला जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 ग्राफ सबको क्लियर है? विज्ञान बेटा क्लियर है? निकिता? यस सर। ठीक है, प्रतीक समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. समीर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इसी का एक चौथा ग्राफ और, ठीक है। और वो चौथा ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो कि कोई ऐसे कंडीशन दे दी जाए, दिस, ये 0, ये मेरा पोजीशन एक्सिस और ये मेरा टाइम एक्सिस। अब पोजीशन टाइम पे आप देखो, इनिशियली
एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन तो है बट स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप। अब स्लोप नेगेटिव क्यों है, देखो जरा, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ, अब स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्लोप नेगेटिव निकालने के लिए आप देखें कि बेटा स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपका y2 कितना है, y2 0, ठीक है, y1 कितना है v, ठीक, या v की पोजीशन था तो मैं इसको x मान लेता हूं, नहीं उसको x माना था, s मान लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर इसको भी डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस 0 हो गया, ठीक है। अब x2 माइनस x1 पे देखा जाए, टाइम फाइनल कितना है t, इनिशियल कितना है 0, सो दिस विल बी माइनस s बाय t ना। Yes, sir. अब ऐसा वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कहां कर सकते हो आप ऐसे वाले ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन वहां दे सकते हो वेयर द बॉडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, कहां जा रहा है बॉडी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। मान लो कि एक सिनेरियो लेते हैं, देयर आर टू डिफरेंट प्लेसेस, लेट्स से कि ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, और एक बॉडी अप्रोच करती है फ्रॉम ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, उसका ग्राफ बनेगा कुछ ये, ठीक बात है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो ए से चला किसकी तरफ पहुंचा, बी की तरफ, कुछ टाइम टी में पहुंचा होगा ना, है ना, ठीक बात है। सर कुछ टाइम टीम में पहुंचा होगा मतलब, बेटा कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, आप अपनी ही बात करो, आप अपने घर से स्कूल पे जाते हो, तो आप अपने घर से जब स्कूल जा रहे हो तो कुछ टाइम लगाते हो ना वहां तक पहुंचने में, कुछ टाइम टी लगा आपको, यस सर, तो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप अपने घर से स्कूल गए एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो बेटा आपने कुछ टाइम टी में ये डिस्टेंस ट्रैवल करा या ये डिस्प्लेसमेंट करी, तो हमने कहा वो टाइम टी लिया आपने, तो उसका आपका ग्राफ ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। अब बेटा आप जब बी से ए पे वापस आओगे, यानी घर से स्कूल वापस, स्कूल से घर वापस आओगे, तो उस टाइम पर आपका ग्राफ ये होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes, sir. आप अपने स्कूल से वापस घर आ रहे हो बेटा, तो आपका ग्राफ ये होना चाहिए। नाउ इन दिस केस आप उसी यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहे हो, बट आपका मोशन किस तरफ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, जो आपने पहले मोशन किया था, है ना। यस सर। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, समीर बेटा क्लियर है ये वाला पार्ट, Yes, sir. अनुषा, यस सर। निकिता बेटा क्लियर है, Yes, sir. Clear है। प्रतीक, Yes, sir. देव, क्लियर है सर। विज्ञान, यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो ये हमारे थे पोजीशन टाइम ग्राफ्स, और पोजीशन टाइम ग्राफ में ये नेगेटिव स्लोप होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, दिस इज बॉडी एट रेस्ट, दिस इज फिजिकली एब्सर्ड केस। नेक्स्ट है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका भी एक रीजन है कि जनरली आपके कोर्स के अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वो कन्वर्जन करनी भी आ जाती है वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम में, वो कैसे करेंगे आज वो भी बातें करेंगे। इसको रब कर दूं,
सर हाँ सर वो सीबीएसई की कुछ नई गाइडलाइंस आई थी कि सर कुछ सिलेबस कटा है। हाँ बेटा, वो तो सर वो फिजिक्स में क्या कटा है? देखो, चैप्टर कोई नहीं कटा और 11th में तो कोई डिलीशन है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ ये है कि आपका जो कोर्स है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और फर्स्ट टर्म उन्होंने बोला है कि आप नवंबर से दिसंबर के बीच में लें, सीबीएसई बताएगा कि कब लेना है, और वो प्योरली आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे टेस्ट होंगे आपके, वो स्कूल्स के ऊपर है, पीरियोडिक टेस्ट वो कैसे लेता है, बट जो आपका फाइनल टर्म होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ में जो हमारी पोजीशन है हम उसको डिस्टेंस की तरह ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की तरह से, ओके सर। तभी वेलोसिटी आएगा ना बेटा, डिस्टेंस होता तो वेलोसिटी नहीं आता ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, और अगर वैसे भी हम डिस्टेंस ले लेते इसको तो फिर वो नेगेटिव स्लोप ना बनता, ठीक है। सर अगर डिस्टेंस लेते तो क्या आता? बेटा कुछ नहीं होता डिस्टेंस लेते तो, वो मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही डिस्टेंस निकालना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा देखो, ये वाले एक्सेस पर मैंने वेलोसिटी ली, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ये वाले एक्सेस पर मैंने टाइम लिया और टाइम की यूनिट सेकंड्स होती है। एट टाइम्स आपको यहाँ पर वेलोसिटी के लिए v लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी है विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स, ठीक है। कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है या आपको कोई और क्वांटिटी दे रखी है, वो आपको इन यूनिट से पता लगाना पड़ता है। अब फिर से एक बात, ये एक सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। यहां अगर देखें तो दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, और इधर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये मुझे वेलोसिटी v की वैल्यू देगा, और इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये मुझे टाइम देगा। यानी हर पॉइंट पर देयर विल बी टू कोऑर्डिनेट्स, इधर कोई वैल्यू v1 हो सकती है, इधर टाइम t1 होगा, इधर कोई वैल्यू v2 हो सकती है, इधर कोई टाइम t2 होगा, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालूं, तो स्लोप ये मेरा ग्राफ नंबर 1 पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका स्लोप मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इसको v की बजाय u मान लेता तो अपॉन t2 माइनस t1 यानी फाइनल टाइम t। तो ये ग्राफ, ये फॉर्मूला है किसका, आपने क्लास 9th में ये इक्वेशन पढ़ी थी। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t, या फिर आप इसको डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख सकते हो। सो देयर आर 3 फॉर्मूलाज फॉर इट। एक होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाय t, एक होगा डेल्टा v बाय डेल्टा t, और आप चाहें तो इसको dv बाय dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस dv बाय dt क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, इंपॉर्टेंट बात,
slope of velocity time graph gives acceleration. ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का पहला ग्राफ हुआ। दूसरे ग्राफ में फिर से अगर मैं आपसे कहूं कि ग्राफ ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ग्राफ नंबर 2। नाउ व्हाट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ग्राफ नंबर 2 रिप्रेजेंट्स, खुद से बताएं बेटा, सोच के, देख के, what is this graph number 2 represents? So uniform velocity. ग्राफ नंबर 2 आपने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं So बेटा, uniform velocity नहीं, velocity zero है मतलब, sorry. नहीं, वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉडी रेस्ट पे आ गई। Yes sir. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इट मींस सम वेलोसिटी इज देयर ना, सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन acceleration कांस्टेंट is नहीं constant. है। नो, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। ये सर वो इसमें सिर्फ वेलोसिटी है। एग्जैक्टली, इसमें सिर्फ वेलोसिटी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड को, ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी को, ठीक। अब बात आपकी कि आपने बोला कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं है बेटा, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो जरा, एक्सेलरेशन था क्या, अभी हमने लिखा द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। 2 का स्लोप बताना कितना है, स्लोप ऑफ 2 कितना है, 0 है। Yes sir. स्लोप ऑफ 2 क्यों 0 है? देखो, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, एनी 2 पॉइंट्स, आपकी मर्जी, एक ये ले लो, एक ये ले लो। इस पॉइंट पर देयर इज सम टाइम, यहां पर भी कुछ टाइम है आपके पास, लेट्स से कि ये t3 है, ये t4 है, बट बेटा वेलोसिटी तो वही है ना, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो आपके पास v माइनस v अपॉन t4 माइनस t3, तो v माइनस v तो 0 हो गया, ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरी यस बात, सर। एक और चीज से प्रूव करेंगे। मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई dt, लेकिन स्लोप भी एक्सेलरेशन दे रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0। d बाई dt ऑफ v का आंसर 0 कब आएगा, व्हेन v इज कांस्टेंट। कांस्टेंट sir. का Yes, डेरिवेटिव sir. 0 होता है ना बेटा, Yes, sir. therefore v is constant, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब हुआ कि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। समीर क्लियर हुआ? Yes sir. प्रतीक क्लियर है बेटा? Yes sir. निकिता, Yes, sir. विज्ञत, Yes sir. देव, यस सर, यस सर। अनुषा क्लियर है ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब आ जाओ बेटा इस पे, व्हाट इज दिस, अगेन फिजिकली एब्सर्ड केस, so this is not possible। अब आ जाओ इस पे, ये क्या है, velocity time 0, this is called again uniform motion, but slope कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, So deceleration हो रहा है. एक्सेलरेशन।
हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप इसको क्या बोलेंगे? डी डेसिलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ, डी एक्सेलरेशन या डेसिलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, आप इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है सर। सबको क्लियर हो गई ये बात? Yes. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एरियाज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया हमें क्या देगा, देखो जरा। सर ये पूरे चैप्टर्स में ग्राफ ही है? हाँ बेटा, इसके अंदर अभी ग्राफ ही ग्राफ। और आपको बता दूं कि क्योंकि अब आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसके अंदर जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ही बनते हैं, और आपके पेपर में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो तैयार ओके रहेंगे सर। उसके लिए, इसीलिए आपको इसके तरह से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। और वैसे भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, तो भी आपकी टीचर ग्राफ जरूर और जरूर देते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलो अब बात करते हैं। मान लो कि ये आपके पास एक ग्राफ, ठीक है, दिस इज 0 A B C D। टाइम या वेलोसिटी दे दी आपको 10 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये टाइम दे दिया मुझे 4, ये टाइम मेरे पास है 8, और ये है बेटा 10। तो टाइम किसमें है हमारे पास? सेकेंड्स में। ठीक है, सो दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि, अच्छा पूछने की तो बात बाद की है, पहले कुछ नोट डाउन करो, और वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स displacement if taken with proper signs। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मुझे एरिया निकालना है, और इसका एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा अगर प्रॉपर साइंस के साथ कैलकुलेट किया जाए। अब ये डिस्प्लेसमेंट ही क्यों देगा, देखो जरा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना बेटा? वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट मिलेगी ना। यस सर। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जब आप इसका एरिया निकालें। सर एरिया क्यों निकालना है? अगर मान लो एरिया निकालें तो मुझे क्या मिलना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए ना, क्योंकि वो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा ना। यस सर। बस इतनी सी बात है। अब एक काम करेंगे, पहले वाली लाइन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मान लें कि ये जो वेलोसिटी है मेरे पास, ये थी -10 मीटर पर सेकेंड, और ये थी 10 मीटर पर सेकेंड।
तो देखें ध्यान से, एरिया ऑफ VT ग्राफ यहां किस किस के बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, यही होना चाहिए। Yes, sir. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा बेटा? हाफ इंटू बेस, 0 से लेके 8 तक, 8। हाइट कितनी है बेटा? 10, 10 4 प्लस फिर से हाफ इंटू बेस कितना है? 8 से लेके 10 तक, 2 बेटा। BCD का 8 से लेके 10 तक 2, और हाइट कितनी है? -10। 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आ गया 40 - 10 यानी कि 30 मीटर्स। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे कैसे पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट है? तो एक काम करो, फिर से इसका एरिया कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ BT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस इफ नॉट टेकन विद प्रॉपर साइंस, यानी मैं प्रॉपर साइंस ना लूं तो क्या होगा? तो आंसर आता बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10। मैं इसका साइन कंसिडर ना करूं, अगर मैं साइन कंसिडर ना करूं तो मैंने इसको +10 मान लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा 40 + 10 50 मीटर। तो अब बात बताओ, दोनों में से डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? पॉसिबली ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। और सर डिस्टेंस कितनी है? बेटा डिस्टेंस तो 50 आ गया, जो 50 आया ये आपका डिस्टेंस होगा, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने नेगेटिव साइन ले लिया, इसका मतलब बॉडी वापस आ गई ना। यस सर। वेलोसिटी -10 होने का मतलब क्या है? दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड, है ना। यस सर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो गया। मान लो कि एक बॉडी है जो कि A से B की तरफ जाती है विद अ सर्टेन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो B से A की तरफ आएगी और वेलोसिटी सेम रहेगी, तो नाउ दिस विल बी -10 मीटर पर सेकेंड ना। ठीक है सर। ठीक है बेटा। तो दैट इज व्हाई कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है अगर हम उसे प्रॉपर साइंस के साथ लें, और वो हमें डिस्टेंस देता है अगर हम उसे प्रॉपर साइंस के साथ ना लें तो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, निकिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. विज्ञत? सर एक बार शॉर्ट में बता दो दोबारा। शॉर्ट में दोबारा से देखो बेटा, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो एरिया का मतलब क्या हुआ? आपने इस फिगर को देखा, ये फिगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालोगे तो आप कैसे करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका टाइम है, हाइट आपकी वेलोसिटी है। तो आपने जब वेलोसिटी इंटू टाइम करा तो आपको क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना। यस सर। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको साइंस को कंसिडर करना पड़ता है। अगर आप साइन को कंसिडर ना करें तो वो आपको क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। यस सर। तो मैंने दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करा, लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं तो अगर वेलोसिटी का साइन मैं कंसिडर कर लूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव थी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो मुझे यहां पर क्या मिला? -40 - 10 30 मीटर्स।
ये 30 मीटर्स क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफ उसके एक साइड का मोशन था, ये ग्राफ -10 हो गई वेलोसिटी, यानी कि अपोजिट साइड का मोशन हो गया। ठीक है, यस सर। मान लो कि आपके घर से आपका स्कूल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब अगर आपका घर से आपका स्कूल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है बेटा, तो आप जिस वेलोसिटी से जाओगे अगर वो पॉजिटिव है, तो जब आप वापस आओगे देन यू हैव टू टेक दैट वेलोसिटी नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, मान लो कि जैसे आप बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जनरली क्या होता है, जब कोर्ट खाली नहीं होता तो बच्चे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक शटल लेते हैं, ठीक है, रैकेट लिया और उस शटल को ना दीवार पे मारना शुरू करते हैं, ऐसे नॉकिंग करनी शुरू करते हैं, जैसे क्रिकेटर्स नॉकिंग करते हैं नेट में, ऐसे ही जो शटलर्स होते हैं वो नॉकिंग करते हैं, कहां पर, दीवार पे करते हैं ना, जनरली देखा होगा आपने। यस सर। तो जब आप नॉकिंग कर रहे हो, तो जितनी आप ज्यादा स्पीड से मार रहे हो, उतनी ही स्पीड से दीवार भी तो आपकी तरफ शटल को फेंक रही है ना। यस सर। तो जब आपने मारा तो आपकी जो वेलोसिटी थी, आपने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की वो पॉजिटिव थी, लेकिन जब दीवार से लग के आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन sir. अपोजिट हो गई। ठीक है, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, अब उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, क्योंकि वो आपसे गई थी और आप ही की तरफ आ गई वापस। ठीक है, हम यहाँ ये देख रहे थे कि उसने फिर टाइम तो रिड्यूस हो गया, वेलोसिटी उतनी रही, लेकिन वो रुक गया किसी एक पॉइंट डी पे आके रुक गया, तो ऑब्वियसली उसका एरिया ऑफ बीटी ग्राफ कितना हुआ, यही आएगा, है ना। सर इसके जो ग्राफ आते हैं सर वो ऐसे ही आते हैं? बेटा किसी भी तरह के ग्राफ आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ ग्राफ्स हो सकते हैं, आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी तो ये फर्स्ट ग्राफ ही है, सब मीन्स अभी तो मैंने, शेप्स की फॉर्म में ही आते हैं हाँ या बेटा सर? शेप्स की फॉर्म में, अदरवाइज आप एरिया कैसे निकालोगे फिर? और अगर हम लोग इस वेलोसिटी के साइन को कंसिडर ना करें तो फिर वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए हमने साइन को कंसिडर करा तो डिस्प्लेसमेंट मिला, और साइन को कंसिडर नहीं करा तो क्या मिली, डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो Yes, एरिया से हमें क्या मिलेगा और एरिया कंसिडर ना करने से हमें क्या मिलेगा, ये सब बातें क्लियर हैं? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, और आगे कराऊं, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो जाएगा, या इसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं पहले? बोलो। सर आगे कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे हम चेंज करें वेलोसिटी? अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, फिर एक ग्राफ और देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा होता, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि किसी बॉडी का मोशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, और ये आपको दे रखा है 10, ये -10 ही है। ठीक है, टाइम ले लेते हैं, ये 0, ये 4 और ये 8। जल्दी से सॉल्व करके बताएं द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी।
सर एक सेकंड हाँ बोलो। सर 10 मीटर क्या 10 मीटर? सर डिस्प्लेसमेंट अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स और डिस्टेंस। सर डिस्टेंस 30 मीटर्स अच्छा, अभी चेक करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 35 है हाँ, और डिस्टेंस 75। डिस्टेंस 75। ओके, चलो एक मिनट। अच्छा अच्छा, देखो ये कैसी फिगर बन रही है बेटा, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। Yes, sir. यस सर ओ ए बी सी डी ई एफ। तो एरिया अगर मैं निकालूं तो मुझे एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाद में। एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी क्या होगा? ये होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू हाइट। सर इसके लिए तो सर हमको शेप्स के फॉर्मूला भी याद करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले इसको यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे देना चाहिए था, मैंने अब दे दिया आपको, चलो 2। ठीक, तो ये एक ट्रेपीजियम बन गया। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी एम ओ प्लस एरिया ऑफ बी सी डी एम प्लस एरिया ऑफ डीई एफ। अब एरिया ऑफ बीएमओ कैसे निकलेगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू हाइट। तो कैसे हुआ? 5 और 10 15 और हाइट कितनी हो गई? 2। तो 5 प्लस 10/2 इंटू 2। अब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 10 इंटू 2 प्लस ये कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 4। हाइट कितनी है? 10। अगर मैं नेगेटिव साइन कंसिडर ना करूं तो ये मुझे क्या देगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बेटा 15 प्लस 20 35 प्लस 20 55। तो 55 मीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। और 35 मीटर क्या होगा? सॉरी, 15 मीटर आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी। सर ये मेरे को समझ नहीं आया। बेटा ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये रहा। पहले तो वो पेंटागन था, 5 साइडेड फिगर थी, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रेपीजियम में और एक रेक्टेंगल में, ठीक है। यस सर ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू हाइट। तो 5 प्लस 10 15 अपॉन 2 इनटू हाइट। हाइट भी 2 है यही, प्लस 2 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया? 4। हाइट कितनी हो गई? 10। ये हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सिर्फ ये वाला 10 नेगेटिव होगा उस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी आपके पास सर बेस 4 कैसे? बेटा 4 से लेके 8 तक नहीं है। ओके सर ओके 35 माइनस 20, तो ये 15 मीटर आएगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? ठीक है सर। प्रतीक, आंसर मैच हो रहा है? नहीं सर. सर मेरा तो सर डिस्प्लेसमेंट 10 आई थी देख और के समझ में डिस्टेंस आ 30 गया? आया था। बेटा देख के समझ में आ गया प्रतीक? Yes, sir. निकिता, देख के समझ आ गया? यस सर। विज्ञात, यस सर। समीर, यस सर। कहाँ गलती हुई थी समीर?
सो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अच्छा, और अनुषा? सर एक्चुअली मैंने ना लाइन कहीं और ड्रॉ कर दी थी, तो उस वजह से मेरे को पाइथागोरस निकालनी पड़ी। तो नहीं, अच्छा तुमने यहाँ पे कर दी थी क्या? यस सर। रिक्वायर्ड नहीं था वैसे, चलो कोई बात नहीं, बट उससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर है, अब समझ में आ गया ना? यस यस सर, सर। ये वाला इजी है। हाँ ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ्स की ही, और नेक्स्ट क्लास भी ग्राफ से ही रिलेटेड रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम समझेंगे हाउ टू कन्वर्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू एक्सेलरेशन टाइम, एंड हाउ टू कन्वर्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टू वेलोसिटी, ठीक है? यस सर। Yes, sir. इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। चलो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. थैंक यू ओके बेटा, और संडे को तैयार रहना। सर। टेस्ट है संडे को? नहीं बेटा, टेस्ट का डिस्कस, वो टेस्ट का आपको रिवर्ट करना है ना, टेस्ट मुझे वापस देना है ना। सर मेरे को ना जैसे अभी टेस्ट आया है तो शुरू से शुरू करना है, करने के लिए रिवाइज। हाँ तो रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ। सर मतलब लेक्चर 1 कैसे शुरू करूं? सबसे पहले वाले लेक्चर की वीडियो भेज दूं, फिर यस से देख लेना। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।